हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अ वेरी वार्म वेलकम टू पीडब्ल्यूयूजीसी नेट। और आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है जो कि है 22 जून से लेकर के 30 जून तक, जिसके लिए हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज़ बचे हैं। तो आज मैं लेकर के आई हूँ इन्हीं 45 डेज़ को बहुत ही स्मार्टली यूज़ करने की स्ट्रैटेजी, जो कि है आप लोगों के यूजीसी नेट सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। तो उसी के साथ मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई एम निधि शर्मा और मैं पीडब्ल्यूयूजीसी नेट पे यूजीसी नेट सोशियोलॉजी और उससे अदर रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में भी पढ़ाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या हम लोगों की आइडियली एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे फोकस करनी है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट का कितना वेटेज है और कौन सी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है। तो हमने उसको हायरार्किकली यहाँ पर अरेंज किया है, जिसको आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि दिस यूनिट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये आप लोगों की 10 यूनिट्स हैं जो कि एक हायरार्की में अरेंज है। इसको कितनी प्रायोरिटी आपको यूनिट्स को देनी चाहिए। तो आपको इसे देख कर के ही एक आइडिया हो जाएगा कि इन 45 डेज में सबसे पहले आप कहाँ से शुरुआत करें। तो आपकी यूनिट नंबर 1 टू लेकर के 3 तक जो यूनिट्स है उनकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट फॉर यू ऑल ऑफ यू टू मास्टर यूनिट नंबर 1 विच इज सोशोलॉजिकल थियरी। यानी कि समाज शास्त्रीय सिद्धांतों को आपको अपने पे बहुत अच्छी एक पकड़ बनानी होगी, क्योंकि उसमें से आपके तकरीबन 22 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, विच मेक्स इट 44 मार्क्स ऑल टुगेदर। देन वी हैव हेयर अनदर पार्ट जो कि है आप लोगों का यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेकेंड यूनिट का, विच इज अगेन 15 क्वेश्चन तक की इसकी एक फ्रेम रहता है, जो कि यूनिट नंबर 1 के साथ साथ आप लोगों को एक अच्छा एज यहाँ पे दे देता है। एंड अगर सेम मैं बात करती हूँ यूनिट नंबर 3 की, तो उसमें भी सेम ही यहाँ पे आपके नंबर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो कहने का मीनिंग मेरा ये है कि आप यूनिट नंबर 2 को तो वैसे भी बहुत पकड़ के रखिए, बिकॉज ये पेपर नंबर 1 में भी आपकी इक्वली इंपॉर्टेंट मानी जाती है। देन हम लोगों ने यहाँ पे यूनिट नंबर 7 को 4th पे लिस्ट आउट इस बार किया है। रीजन उसका ये है बिकॉज इसमें से इतने ज्यादा क्वेश्चंस पिछले 2 अटेम्प्ट्स में पूछे जा रहे हैं। जो आपका फैक्चुअल डेटा होता है वो सबसे ज्यादा इस यूनिट में से ही आता है, चाहे वो मूवमेंट्स का हो चाहे वो डिजास्टर्स की बात हो। तो आपको इस यूनिट को भी 4th नंबर पे प्रायोरिटी देनी है। इन 4 का जो स्टडी प्लान है वो आपका बहुत ही स्ट्रक्चराइज और सिस्टमाइज होगा, लेकिन जो रेस्ट यूनिट्स हैं आपकी ऑब्वियसली आफ्टर यूनिट नंबर 8, आप इन सब यूनिट्स को बहुत आराम से PYQ से भी कर सकते हो। यहाँ पे एक सजेशन मेरा रहता है बच्चों को लेके कि इन पर्टिकुलर यूनिट्स में प्लीज फोकस कि पिछले सालों में PYQs किस चीज़ के आसपास सेंटर्ड है, बिकॉज यहाँ पे थिंकर्स की कोई लिमिट नहीं है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे 100 थिंकर एक यूनिट में भी डाल सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सारे ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स के साथ हो रही है यहाँ पे। तो इसीलिए आप यहाँ पे PYQs पे ही ध्यान दें कि क्या क्या क्वेश्चन PYQs में पूछे जाते हैं। तो चलिए आपका एक फेजेस देख लेते हैं कि क्या क्या आपका 45 डेज का रोड मैप यहाँ पर रहने वाला है। तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 14 डेज अपने सिर्फ और सिर्फ यूनिट नंबर 1 पे फोकस करने चाहिए, साथ में PYQs की प्रैक्टिस करते हुए। लेट मी टेल यू कि PYQs आपके दो तरह से यहाँ पर चलेंगे। एक तो आपका थिंकर वाइज PYQ चलेगा, प्लस आपको यहाँ पे मिक्स PYQs को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। रीजन उसका ये है क्योंकि आप लोगों को ये चीज जाननी पड़ेगी कि यूनिट वाइज PYQ करना बहुत ईजी होता है, लेकिन जब हम लोग उसको मिक्स के साथ करते हैं तब असली गेम शुरू होता है, बिकॉज मिक्स में बच्चे क्रोनोलॉजी को याद नहीं रख पाते। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा रीडिंग्स करने की ज़रूरत है। तो 14 डेज में अपना एक ऐसा फाउंडेशन आप बिल्ड कर लो, क्योंकि वो आपकी हर यूनिट में काम आपके पास का आने वाला है। देन वी हैव फेज नंबर 2, जहाँ पे आपके 15 से 22 दिन, ठीक है, जो 15 से 22 डेट नंबर है वो आपका इंक्लूड हो जाता है, जिसमें आप 8 दिन का जो है टाइम देंगे सिर्फ फेज 2 में यूनिट नंबर 2 को। सेम स्ट्रैटेजी यहाँ पर भी लगेगी। हर एक टॉपिक को पढ़ते चले जाइए और उस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते आपको साथ में उसकी प्रैक्टिस को भी करते जाना है। ठीक है, आप चाहें तो उसके लिए कोई टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं। इफ ऑलरेडी हैव अ बुक तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। आपके जितने भी PYQ के पेपर्स हैं वो आप प्रीवियस यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं NTA की वेबसाइट से, तो वो सब आपको एक साथ मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बाय द टाइम आप फेज 2 को कंप्लीट करोगे आपके 155 प्लस PYQs हो चुके होंगे। फिर फेज नंबर 3 में आपका जो थर्ड यूनिट आ जाती है, ये आपको तकरीबन 7 दिन इस यूनिट में देने हैं, जिसमें आपके 135 PYQs आपको यहाँ पर कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है इस यूनिट में। हर कोई इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कहीं ना कहीं से क्वेश्चन एकमात्र कुछ ना कुछ आ ही जाता है। नेक्स्ट है यू हैव फेज नंबर 4, जो कि सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट एंड सोसाइटी पे फोकस कर रहा है। 4 दिन, ये 4 दिन में आपको थिंकर से लेकर के सारा फैक्चुअल डेटा कंप्लीट करना। थिंकर्स बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। लेट्स से आई कैन रिसाइट अबाउट अ फ्यू टॉपिक्स। यहाँ पे रेचल कार्सन की किताब है साइलेंट स्प्रिंग, वो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। देन यू हैव ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ठीक है,
उसके अलावा आप लोगों के पास यहाँ पे एनवायरमेंटलिज्म का टॉपिक है, आनी नहीं इसका टॉपिक इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपके कुछ थिंकर्स के हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से आने बहुत चाहिए। प्लस वंदना शिवा को वी कैन नॉट फॉरगेट बिकॉज इको फेमिनिज्म उन्होंने ही दिया है, पारिस्थितिक नारीवाद जिसको हम हिंदी में कहते हैं। फिर आपका 4 to 5 जो आपके 4 to 10 तक यूनिट्स हैं वो फेज नंबर 5 में कवर हो रही हैं। ये सेलेक्टिव कवरेज है। आपके पास यहाँ पे 5 दिन है, आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको आप उठाइए, जितने भी अपीयर हुए हैं इन यूनिट्स के उन सबको आप प्रैक्टिस करते जाइए और टॉपिक्स की लिस्ट बना के उनको साथ में रिवाइज करते जाइए। दिस इज द आइडियल केस फॉर द रिमेनिंग यूनिट्स, ठीक है। मैंने बच्चों को देखा है इस स्ट्रैटेजी को JRF क्वालिफाई करते हुए भी, बट गिवन द फैक्ट कि उनका फाउंडेशन पहले से स्ट्रॉन्ग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक स्प्रिंट आपको मारना है, ठीक है, जो कि आपके लास्ट के 6 दिन का स्प्रिंट होगा। इसमें आपको पूरा रिवीजन करना है, जितना भी आपने पढ़ा है, मॉक टेस्ट करने हैं और फाइनल स्प्रिंट का माना जाएगा ये। तो आपको पूरा माहौल बनाना है अपना पेपर 1 पेपर 2 को साथ में इंक्लूड करते हुए यहाँ पर पढ़ के, ठीक है। आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगी, ठीक है, जो कि आपको इसके साथ साथ स्टडी प्लान भी मैंने बनाया है, बट दैट यू कैन एक्सेस एट माय टेलीग्राम ग्रुप, जो कि ये है। इस आप ग्रुप को एक्सेस करिएगा, ठीक है। आपको पूरा 45 डेज का एक स्ट्रक्चर स्टडी प्लान भी मिल जाएगा यहाँ पे इसी PPT में, जहाँ पे आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन हो कि कौन कौन से टॉपिक्स भी आपको कवर करने हैं, ठीक है। लेकिन आपको कुछ जो टिप्स यहाँ पे होने जरूरी हैं वो ये है कि आपका जो रिवीजन है वो डेली होना चाहिए। लास्ट का रिवीजन तो रिवीजन होता ही है, बट रिवीजन आपका डेली होना चाहिए, ठीक है। इट वाज स्पेशली फॉर क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस। जो आपका फैक्चुअल डेटा है उसको आप लोग रीड करेंगे, ठीक है। प्लीज डू नॉट फोकस ऑन रोट लर्निंग, नहीं तो आप कुछ भी रिटेन नहीं कर पाओगे। रीड करने से क्या होगा कि आपकी मेमोरी जो है वो यहाँ पर एक ही चीज को इतनी बार देख चुकी है, क्योंकि जैसे ही एग्जाम में आपके सामने बुक आती है तो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा क्वेश्चन। तो आपको बुक्स के नाम लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लुक एट द कीवर्ड ऑफ द बुक कि ये किताब लिखी गई है इस थिंकर के द्वारा, तो उसमें कीवर्ड होगा कुछ ना कुछ। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, तो रिलीजियस लाइफ पे किताब किसने लिखी थी? एमाइल डर्कहाइम ने। ईयर उसका क्या है? 1912। आपको सिर्फ 1912 ईयर जो है वो अच्छे से याद रखना है। तो ये रिविजन डेली होना चाहिए। इसके लिए आप यहाँ पे 2 टाइम्स रिविजन कर सकते हैं। अगर इतना टाइम आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो एटलीस्ट 1 टाइम रिविजन। और ये जो रिविजन आपकी होगी ये सारा प्रीवियस आप जितना भी करते हुए चल रहे हो, ठीक है, प्लस जो नया एडिशन हो रहा है उसके साथ आपकी ये रिविजन होगी, ठीक है। डू नॉट सिट फॉर लॉन्ग आवर्स, बहुत लंबे लंबे घंटों के लिए मत बैठना, क्योंकि उससे आप लोगों का दिमाग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या ट्रिक लगानी है, दैट लेट्स से यू आर स्टडिंग फॉर 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स में से आप 20 मिनट्स बहुत ही कंस्ट्रक्टिव लर्निंग करें और अपने पास फिर 10 मिनट का ब्रेक दीजिए, जिसमें मे बी यू कैन जस्ट ईट योर फूड और मे बी जस्ट कैन वॉक और लिसन टू द म्यूजिक्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज द फोकस इज ऑन बीइंग कंस्ट्रक्टिव, नॉट अबाउट रटना, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखनी है। नाउ लेट मी शो यू द टाइमर प्लानर जो पूरा है, जिसको आप ऑब्वियसली एक्सेस कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। तो दीज आर द टाइप प्लानर्स, ठीक है, जो कि आपके डेज वाइज यहाँ पे बताए गए हैं। इट इज कम्प्लीटली इन 6 फेजेस, वही जो आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया गया है उसी के हिसाब से, बस और डिटेल्ड है ये प्लान, ठीक है, जहाँ पे आपके नोट्स कंपैरिजन आपको क्या क्या करना है, कितने PYQs आपको लगाने हैं। आई सजेस्ट कि आप यहाँ पे 10 PYQs मिनिमम मान के चले, बट मेरा सजेशन रहेगा कि जितने मैक्सिमम आप लगा सकें उतने PYQs आप लगाएं, सिर्फ 10 ही PYQs नहीं होने चाहिए। तो आई होप दिस थिंग टिल नाउ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास और भी इसके अंदर फेजेस हैं, ठीक है। वो फेजेस कैसे दिखाई देते हैं? वो फेजेस कुछ ऐसे हैं जिसमें आपके पास यहाँ पे फिर यूनिट नंबर 2 का प्लान है, जो कि आपको अगेन PYQs लगाने के लिए बोल रहा है। देन यू हैव अगेन यूनिट नंबर 3 का प्लान, देन यू हैव यूनिट नंबर 7 का प्लान, एंड देन यू हैव अल्टीमेटली मिक्स्ड प्लान, जो कि आपके सारी यूनिट्स के PYQ को एक एक दिन देके कवर करवा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप यूनिट नंबर 10 को भी साथ में ऐड करेंगे, नहीं तो आप सीधा यूनिट नंबर 10 को सीधा आप अपने मिक्स मॉक में भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको फुल रिविजन कब करनी है, किस हिसाब से करनी है, क्या क्या रिवाइज करना है, अपने स्कोर्स को इवेल्युएट करना है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। तो आपको अगेन मैं यहाँ पे रिमाइंड करवा दूँ कि ये पूरा स्टडी प्लान आप लोगों को मिल जाएगा इस टेलीग्राम ग्रुप पे। इस कोड को स्कैन करिए एंड यू विल गेट द नोट्स डिटेल जो आपके स्टडी प्लान के हैं, ठीक है। आपको फाइल सेक्शन में जाकर के वो मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। आई होप आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाए एंड आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू गेटिंग नोट्स, आप वहाँ पे क्वेरीज भी ड्रॉप कर सकते हैं जिनका मैं आंसर यूजुअली हमेशा करती हूँ, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस, बाय बाय एंड टेक केयर।